So everyone till now must have got the information that the JEE dates are out now, and the registration dates of JEE 2024 is from 1st November to 30th of November. So hello everyone, I am Aditya Gautam, a first year CSE student at Triple IT Ranchi, and today in this video we will be registering together for the JEE 2024. So without wasting our time on discussing the important points about JEE 2024 and its latest updates, let us start with the registration process, as I will be bringing up a video soon in which I will be discussing about the important points that everyone must know about JEE 2024 and its latest updates. So before starting, I want you all to get ready with one photograph and one signature of yours. The sizes of these documents are given here, and the most important point this time is that कि हर एक बच्चे के पास एक डिजी लॉकर अकाउंट होना मस्ट है. सो अगर आपके पास एक डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो जल्द से जल्द अपने नंबर से, नोट दैट, अपने नंबर से एक डिजी लॉकर अकाउंट जल्दी बना लें. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. तो सबसे पहले जो इस बार प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारे बच्चों के साथ, वो ये कि उन्हें कहाँ रजिस्टर करना है, किस वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एनटीए ने इस बार अपना वेबसाइट का नाम चेंज किया है. सो फॉर दैट हमें अपने ब्राउज़र पे JEE.main.ntaonline.in टाइप करना है. सो ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये सेकेंड लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड नाउ हमारा जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है. पहले में हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, सेकेंड में हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, एंड इन द थर्ड थिंग हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है. सो लेट्स बिगिन विद फ्रेश रजिस्ट्रेशन. सो आप यहाँ पे जैसे कि पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो फीस है रजिस्ट्रेशन के लिए वो यहाँ पे सबके लिए दी हुई है. जनरल और ओबीसी के लिए मेल के लिए 1000 रुपीज़ है जनरल में, ओबीसी के लिए मेल में 900 रुपीज़ है, और फीमेल के लिए दोनों कोटा में 800 रुपीज़ है. एंड रिस्पेक्टिवली आप बाकी सारे डिटेल्स को देख सकते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हुई हैं जो हमें ध्यान रखना है, जो कि सबसे पहले एक फ़ोटोग्राफ के बारे में है. सो द फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विथ 80% ऑफ फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड. सो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान देनी होगी कि जब हम अपने फ़ोटोग्राफ को यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो हमारा रीसेंट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तब वो फ़ोटोग्राफ हमें साथ में कैरी करना होगा, और अगर हमारा फ़ोटो मैच नहीं करता है हमारे फेस के साथ तो हमें वहाँ पे रोका भी जा सकता है. सो ये ध्यान रखिएगा. सो नाउ अब सबसे पहले यहाँ पे हमें डिजी लॉकर अकाउंट के साथ वेरीफाई करवाना होगा. सो चलिए ये करते हैं. और हमारे फ़ोन पे अब एक OTP रिसीव हुआ होगा जो हमें यहाँ पे डालना है, तो हम उस OTP को यहाँ पे एंटर कर देंगे. और हमें यहाँ पे कंसेंट को अलाउ कर देना है. और हाँ, अगर आप डिजी लॉकर से यहाँ पे वेरीफाई नहीं करवाते हैं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले जाना पड़ेगा. तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग डिजी लॉकर से ही ट्राई करेंगे कि वेरीफाई करवा लें पहले. सो अब हमारे पास ये पेज खुल के आया, जिसे हमें फर्स्ट पे टैप कर देना है. आई विश टू शेयर माई आधार एंड ऑथेंटिकेट माई सेल्फ. आफ्टर दैट हमें यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करना है. सो हमारे आधार से रिलेटेड सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखने लग गए होंगे, एंड अब हमें अपने पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है. सो यहाँ पे हम अपना परमानेंट एड्रेस को डाल रहे होंगे, एंड हियर वी विल हैव टू फिल द प्रेजेंट एड्रेस. सो अपना एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे. और हाँ, हमें ये चीज़ याद रखना है कि हमारे एड्रेस के हिसाब से इस बार हमें सेंटर के लिए ऑप्शंस मिलने वाले हैं. सो इसे ध्यान से भरें. तो अब हम पासवर्ड सेट कर लेंगे और जिसे हमें याद भी रखना है, और यहाँ हम अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देंगे. अब कैप्चा फिल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो अब मैं यहाँ पे अपने सारे डिटेल्स को चेक कर लेना है.
कि हमारी सारी डिटेल्स सही हैं या नहीं। सारे डिटेल्स चेक करने के बाद हम चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। सारे डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP पे हम लोग टैप कर देंगे। इसके बाद हमें एक OTP रिसीव होगा और वो हमारे ईमेल पे रिसीव होगा। सो इस बात पे ध्यान दें, अपना फ़ोन ना चेक करते रहें, अपनी ईमेल को जाकर के चेक करें, वो हमें ईमेल पे रिसीव होगा। तो OTP हम लोग एंटर कर देंगे। सो OTP एंटर करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे फ़ोन पे हमें अपना एप्लीकेशन नंबर भेजा गया है। हमें एप्लीकेशन नंबर हमारे फ़ोन पे मैसेज कर दिया गया। सो वो डालते हुए हम लोग यहाँ पे लॉग इन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म हमारा इनकम्प्लीट और फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे टैप करके हम लोग अपना डिटेल्स फिल करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने जो डिटेल्स पहले फिल करनी थी वो यहाँ पे हमारा मेंशन्ड है। सो अब आगे की डिटेल्स हमें फिल करनी है यहाँ पे। तो चलिए फिल करते हैं। स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास्ट अपीयरिंग। सो मैं यहाँ पे जहाँ से हम लोग अपना 12th पास करने वाले हैं वहाँ का हमें स्टेट का नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा और यहाँ पे हमें अपनी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और यहाँ पे ये डिटेल बेसिक डिटेल्स आप लोग खुद भर सकते हैं। यहाँ मोड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कोचिंग किया होगा तो आप लोग ऑनलाइन कोचिंग भी डाल सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी भी हम लोग डाल सकते हैं। हमने स्कूलिंग किस मीडियम से की है हमें यहाँ पे ये फिल करना था। एंड नाउ वेरिफिकेशन कोड डाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चेकबॉक्स पे टैप करके हमने अपने सारे डिटेल्स को एक बार फिर से मैच कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और यहाँ पे जैसे आप साइड में देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल्स डालनी होंगी। तो क्वेश्चन पेपर मीडियम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग किस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक अगर आप BR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे चूज़ करना होगा, या फिर BE या फिर BTech के लिए। तो आप अपने हिसाब से इसे फिल करिए। और इस सेक्शन में हम सेशन 1 के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं या फिर सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के लिए कंबाइंडली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेशन 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और बाकी ये बेसिक डिटेल्स आप खुद से भर सकते हैं। अपना चॉइसेस भरने के लिए यहाँ पे और अपने फादर और मदर का नाम और क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें इस बार नोटिस करनी है कि हमें यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में जो स्टेट है वो हमारा जो 10th का या फिर हमारा जो परमानेंट एड्रेस है उसी स्टेट का हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पे चॉइस के तौर पे। सो ये चीज़ हमें नोटिस करनी होगी बिकॉज पहले ये चीज़ नहीं था। आप किसी भी स्टेट में किसी भी सिटी में सेंटर अलॉट करने के लिए अप्लाई कर सकते थे, बट इस बार हमें चॉइस के लिए अपना होम स्टेट ही चूज़ करना पड़ेगा। सो इसे ध्यान से फिल करें। सारे बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद हमें अपना कैप्चा यहाँ पे डालना है और फिर आगे बढ़ेंगे हम। सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद हम लोग आगे के चेक बॉक्स पे टैप कर देंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। सो एग्ज़ाम डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स को एंटर करना है। तो जो 10th में है उन्हें अपनी 10th की सारी डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना होगा। एंड फॉर ड्रॉपर्स वो 12th का भी डिटेल्स उन्हें डालना होगा। एंड जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए सिर्फ यहाँ पे 10th का डिटेल्स डालना होगा और 12th जिस स्कूल से वो लोग करने वाले हैं उसके डिटेल्स। तो हम ये जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे 10th के मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे जो स्कूल का नाम है हमें वही डालना होगा और स्कूल का एड्रेस। सो ये जल्दी जल्दी हम लोग फिल कर लेते हैं। हमें अपने 10th का रोल नंबर डाल देना है और यहाँ रिजल्ट मोड पे हमें सिलेक्शन कर लेनी है। अब हमें 12th के यहाँ पे डिटेल्स फिल करने हैं। सो अपीयरिंग है आप तो यहाँ पे अपीयरिंग पे होगा, या फिर अगर आप ड्रॉपर है तो यहाँ पे पास सेलेक्ट करना होगा हमें। सो हम यहाँ अपीयरिंग क्लिक कर रहे हैं, फिर सेम बाकी सारे डिटेल्स हम लोग वैसे ही फिल कर देंगे।
यहाँ पे हमें स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस डालना है। सो सारे डिटेल्स सही से फिल करने के बाद हम यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे हमारा एजुकेशन डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स पूछी जाती हैं। सो इफ़ यू आर ट्विन सिस्टर्स और ब्रदर्स, सो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लेंगे और नहीं तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। और आफ्टर फिलिंग द कैप्चा वी विल प्रोसीड। तो ये फिल करने के बाद चेक बॉक्स क्लिक करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। होपफुली अभी तक आपने सारे डिटेल्स को सेम तरीके से फिल कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स का डिटेल्स ज़रूर डालें। सो सारे बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल टैप ऑन गेट OTP एंड अब हमारे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों पे OTP रिसीव हो गया होगा। सो हमें वो यहाँ पे फिल कर देना है। सो OTP डालने के बाद हम यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे। सो ओके, हमारा डिटेल्स वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था कि साइजेस उसके यहाँ पे ये हैं। सो अब हम उसे चूज़ करके अपने फाइल्स से यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सो फिर सारे डिटेल्स अपलोड करने के बाद हम लोग फिर आगे प्रोसीड करेंगे। फिर ये हमारा लास्ट स्टेप आएगा जहाँ पे हमें फाइनल सबमिट करना है। तो सारी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद हम लोग फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, बट उससे पहले हमें अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। सो यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, तो हम लोग यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे। उसके बाद सेंड OTP पे टैप करेंगे एंड आफ्टर दैट OTP फिल करने के बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो बाद हम अपने होम पेज पे आ गए हैं, जहाँ पे हमें वापस से क्लिक करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अपने सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद रीचेक करना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो सारे डिटेल्स को दोबारा चेक कर लें एंड आफ्टर दैट हमें फाइनल सबमिट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे सारे चेकलिस्ट पे चेक कर देना एंड फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। तो इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट हो चुका है। बट जब तक हम अपना फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं तब तक हमारा ये फॉर्म इनकम्प्लीट है। सो जब तक आप अपने फ़ी को नहीं पे कर लेते हैं आप एज अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट नहीं काउंट होंगे। सो जल्दी से हम अपना फ़ी पेमेंट कर लेते हैं। सो फ़ी पेमेंट करने के लिए आप पे नाउ पे क्लिक करने के बाद अपना प्रेफरेबल मोड सिलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट का एंड उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। सो हमारा पेमेंट अब यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और इस तरीके से हमारा सारा डिटेल्स फिल हो चुका है और हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट है और सारे डिटेल्स अब हमारे ईमेल पे रिसीव हो चुके हैं। और अब हम दोबारा लॉगिन करके अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कम्प्लीटली हमारा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सब कंप्लीट हो चुका है। सो वी आर गुड टू गो। अब हम यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर टैप करके ये डाउनलोड कर लेंगे। सो नाउ आवर एप्लीकेशन फॉर्म इज़ कम्प्लीटेड। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो सो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस पर तुरंत रिएक्ट करूँगा और आपको जवाब दूंगा। और अब हमारा अगला वीडियो जेईई के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अपडेट्स पे होगा जो कि जल्द आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।